press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दुनिया नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि सवा सवा अरब के दो मुल्क जो है वो आपस में उनकी कशीदगी मजीद बढ़ जाए। मतलब दो बड़ी यानी एशिया के और तमाम मुल्क किसी ना किसी तरफ तो है ना, तिजारत कर रहे हैं, किसी की सरहदें साथ मिल रही हैं, मतलब किसी तरह। तो इसको लेकिन कैसे होगा? हाँ। क्या होगा? क्या इंडिया जो है, क्योंकि वही बात कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करेंगे और शी जिनपिंग उस पर मान जाएंगे? और क्या वो, क्योंकि शी जिनपिंग को इस वक्त एक्चुअल कंट्रोल पे जहाँ 10, 20 दर्जन, 2 दर्जन, 100, 200, 300 फौजी होते थे, वहाँ इंडिया ने 2 लाख तैनात कर दिए हैं। इंडिया न्यूक्लियर हार्डेंड टनल्स वहाँ बना रहा है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 24 पुलों, 3 सड़कों के लिए 2245 करोड़ रुपए का प्लान लेके वजीर दिफा राजनाथ। चीन के दरमियान हालात काफ़ी हद तक मामूल पर आए नज़र आ रहे हैं, चाहे इसके कि हमने कोई वीडियो भी आपके साथ शेयर नहीं की, कोई फ्रेश अपडेट भी वहाँ से नहीं आ रही थी। मैं ये समझा कि शायद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है या सियासी और फौजी क़यादत को दोनों तरफ से, इंडिया और चीन की तरफ से शायद ये बात बावर हो गई है कि यहाँ स्टैंड ऑफ की पोजीशन जो है इसको ना ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। माजी में जिस तरह चल रहा था वैसे ही चले, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं 2 खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, एक इंडियन मीडिया की तरफ से, दूसरा चाइनीज़ मीडिया की तरफ से। दोनों रेफरेंस ये हैं, द डिफेंस पोस्ट और दूसरा है द वीक। दोनों मैगजीन की रोशनी में कर राजनाथ सिंह साहब ने कहा नहीं, उन्होंने एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के बॉर्डर के पास, उसके इफ्तिताह कर दिए जी। 2245 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। जब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा ना, आप हैरान रह जाएंगे। इसका रद्द-ए-अमल भी मैं आपको बताऊंगा। और इससे बड़ी एक डिटेल मैंने आपको बतानी कि 50,000 नहीं है इंडिया का फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ये बात लाखों में जा चुकी है। वो क्या एविडेंस है वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा, तमाम चीजें। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जिसकी डिटेल बतानी है, एक न्यूक्लियर हार्डेंड फैसिलिटी, बिल्कुल नया वर्ड है ना आपके लिए, जी हाँ, ऐसा टनल जिसको बनाने का आगाज कर दिया इंडिया ने, जिसको दुनिया की कोई एयरफोर्स हिट नहीं कर सकती। ये क्या हैपनिंग है? ऐसे मौके पर जब ये ख्याल किया जा रहा था कि स्पेशली बिपिन रावत साहब के आन जहानी होने के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद, हम देखते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन बहुत ज़्यादा कम हो गई। हाँ, वो पेशरफ्त अपनी जगह थी कि 2 गाँव उन्होंने बना लिए थे इंडिया ने, जिसको फिर इंडिया खुद कह रहा था कि नहीं, ये हमारे इलाके का हिस्सा नहीं है, ये चाइनीज़ का हिस्सा था, जहाँ उन्होंने 2 गांव बना दिए। फिर ये सिचुएशन सारी एक क्रिएट हुई। लेकिन जिस वक्त मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूँ ना, ये नहायत गैर मामूली, हैरान कुन सीधी सी है। अमिड स्टैंड ऑफ विद चाइना, इंडिया स्ट्रेंथन्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस दौरान चीन और इंडिया की दरमियान ये टेंशन जारी है, इस दौरान इंडिया ने अपने बॉर्डर को मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलप करना शुरू कर दिया है अपनी फ़ौज के लिए। वो क्या है, वो जल्दी से आपको लेके चलता हूँ, फिर मैं लेके चलूँगा। वो लाखों की फ़ौज कैसे तैनात हुई है, जो मैं और आप समझते थे कि 50 हज़ार है। 50,000 चीन ने फ़ौजी तैनात कर दिए हैं और 50,000 इंडिया ने कहा नहीं 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 नहीं, चीन खुद बता रहा है, वो आपको मैं बताता हूँ। और फिर उस टनल से मुतल्लिक़ भी बताना है। ये कितनी अनहोनी चीज़ है, अनबिलीवेबल चीज़ है, ये गैर मामूली तैयारी है, आम तैयारी नहीं है। अच्छा जी, पहले राजनाथ सिंह साहब ने जो इफ्तिताह किया वो भी सुन ले जी। एज अ मिलिट्री स्टैंड ऑफ विद चाइना अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख नाउ वेयर क्लोज टू इट्स एंड। ठीक है जी, यानी थोड़ी बहुत जो टेंशन है वो अभी थोड़ी हद तक, किसी हद तक कम नजर आ रही है। इंडिया हैज स्ट्रेंथन द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फास्टर मूवमेंट ऑफ इट्स ट्रूप्स टू मीट एनी थ्रेट। इंडिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है ताकि उसकी फ़ौज की नई कुमक जल्द अज जल्द उस जंग ज़दा इलाके में, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंच सके। इस सिलसिले में इफ्तिताह क्या किया जी राजनाथ सिंह ने, ये सुन ले जी। 2245 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया है जी। इस प्रोजेक्ट की रोशनी में 24 पुल हैं जी, कश्मीर, जम्मू, आसाम और लाइन ऑफ एक्चुअल अरुणाचल प्रदेश के पास 24 पुल हैं जी, 3 सड़कें हैं जी, जिनका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह उन्होंने कर दिया। अच्छा, ये बात आपने भी की, हमने भी की, हमने कहा समझ आ गई, सुन लिया जी।
लेकिन ये बात इधर ख़त्म नहीं हुई ना, अभी इसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोस्पेक्टिव जो है मैंने आपके साथ शेयर करना है। दूसरी खबर जब डिफेंस पोस्ट सुन ले जी, अब ये वो खबर है जो राजनाथ सिंह ने जिसका जिक्र नहीं किया कि मैंने इफ्तिताह किसका किया, वो आप सुन लें। और स्पेशली मेरे इंडियन दोस्त बहुत खुश होंगे इस बात पर, बहुत खुश होंगे। मैं बाकायदा तौर पर बता रहा हूँ कि अनबिलीवेबल ये चीज़ें हैं, लेकिन मुझे परेशानी तो है कि जंग के हालात, मैं तो ये चाहता हूँ कि कम से कम हो, लेकिन ये डेवलप कुछ और कर रहे हैं, ये तैयारियाँ जो हैं क्या हो रही हैं। इंडिया कंस्ट्रक्टिंग न्यूक्लियर हार्डेंड फैसिलिटी ऑन चाइना बॉर्डर। इंडिया न्यूक्लियर हार्डेंड यानी ऐसी फैसिलिटी जिसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ जिस टनल को बनाया गया हो उसको पूरा गोदाम की शक्ल देते हुए तामीर का उसको आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें इंडियन फ़ौज के लिए असला, मिसाइल्स, बैटरीज, गोला बारूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल करीब रखा गया है, रखा जाएगा। इस सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी हैं, इस टनल का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अच्छा जी, वो क्या जी, सुन लें डिटेल क्या बता रहा है द डिफेंस पोस्ट, मैं इसको काफ़ी ऑथेंटिक समझता हूँ। द इंडियन मिलिट्री हैज़ बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर हार्डेंड टनल एंड आर्मामेंट स्टोरेज फैसिलिटी नियर द कंट्रीज बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड चाइना। जी, पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के करीब ये न्यूक्लियर हार्डेंड टनल बनाया जा रहा है जी। न्यूक्लियर हार्डेंड फैसिलिटी इंश्योर दैट मिलिट्री सप्लाईज, यानी ये इसलिए है कि फौज अगर लड़ रही है बॉर्डर के पास तो उसको नियरेस्ट मिलिट्री सप्लाई मैसर आती रहे, उसके लड़ने में कोई तवक्कुफ ना हो। ठीक है जी। विच टेक डेज टू ट्रांसपोर्ट टू फॉरवर्ड पोस्ट टू ड्यू रग स्लोप्स एंड टेरेन इन द हिमालयाज। हिमालय जैसे पेचीदा सड़कों पे आमतौर पर कई दिन लग सकते थे, यानी इस टनल